वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है यहाँ पर बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक। तो बैलेंसिंग ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक हैं, ठीक है। तो वो टॉपिक मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर कुछ टॉपिक इसके बचे हुए हैं, तो उन टॉपिक को मैं यहाँ पर वीडियो के थ्रू नहीं बताने वाला हूँ। उन टॉपिकों को मैं टेलीग्राम के ग्रुप में आपको गेड़ दूंगा। केवल 2 पेज के हैं, ठीक है। वहाँ से वैसे वो पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो फिर भी यदि 1% पूछ भी लिए जाएं, तो इस वजह से मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में वहाँ पर गेड़ दूंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी बहुत कम है इस चैप्टर में, ठीक है। तो इस चैप्टर से मुझे इस बार लग रहा है कि एक तो यहाँ से थ्योरी का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना। और एक न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको 3 आंकिक प्रश्न बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और जो कि मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको कि इस चैप्टर से अभी तक 3-4 टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं न्यूमेरिकल पर, ठीक है। उन्हीं टाइप को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ, इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाला हूँ। इन तीनों 4 टाइप से बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको 3 क्वेश्चन बताए जाएंगे और एग्ज़ाम में आपका न्यूमेरिकल डाटा चेंज हो सकता है, और आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आप कॉन्सेप्ट इस वीडियो के थ्रू सीखने वाले हो, वही कॉन्सेप्ट वहाँ पर लगेगा, ठीक है ना। तो बाकी चीज़ आप सभी समझते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सवाल आपके सामने है, ठीक। सवाल है क्या, यहाँ पर है 60, 80, 120 न्यूटन के 3 भार एक ही समतल में लगे, मतलब एक ही प्लेन में लगे हैं, और क्रमशः 20, 7 तथा 4 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं पर एक शाफ्ट पर घूमते हैं, ठीक है। एक कोई शाफ्ट है वहाँ पर घूम रहे हैं, ठीक है। तो 60 न्यूटन के भार से 80 तथा 120 न्यूटन के भार क्रमशः 30 तथा 120 न्यूटन की कोणीय स्थितियों पर हैं। इस निकाय के संतुलन के लिए 11 सेंटीमीटर त्रिज्या पर कितना भार किस कोणीय स्थिति पर लगाया जाना चाहिए, ठीक है। तो सवाल यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया होगा। इस सवाल को हमारे तरीके से करोगे तो आप अच्छा रहोगे, क्योंकि इस सवाल को करने के तरीके 2 तरीके के हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो तरीका देखने वाले हैं वो आपको बहुत अच्छा तरीका लगेगा। आपको कोई सा भी सवाल इस आधार पर आ जाता है, न्यूमेरिकल डाटा चेंज आएगा, ठीक है ना। वैसे मैं दोनों तरीके के बताऊंगा आपको, एक नेक्स्ट सवाल आगे है इससे आगे, तो उस सवाल को भी देखिएगा आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। देखो 80 और 60 और 120 न्यूटन के उसने बल दिए। सबसे पहले 60 न्यूटन का था, जो कि कितने सेंटीमीटर पर है, यहाँ पर हमने एक शाफ्ट मान ली, वो घूम रहे हैं 10 सेंटीमीटर पर, ठीक है। अब जो अगला था नेक्स्ट, वो एक चीज़ और कह रहा है कि 80 न्यूटन का बल लग रहा है, वो है 7 सेंटीमीटर, वो है अल्फा, मतलब जो कोण बना रहा है वो वहाँ से वो 30 डिग्री का है। फिर जो अगला नेक्स्ट फोर्स वहाँ पर लग रहा है, वो कितने डिग्री का कोण बनाने के साथ वो वहाँ पर आगे, ठीक है, लग रहा है, वो है 120 डिग्री। यहाँ पर 120 डिग्री की कोणीय स्थितियों पर है, ठीक है ना। तो आप सवाल को अच्छे से समझ में गए होंगे। तो यहाँ पर 120 न्यूटन कितनी जो डिस्टेंस है उसकी कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या जो उसने दी है। आगे वो कह रहा है कि 11 सेंटीमीटर पर कितना भार, मतलब ये चीज़ कितना वेट लगाया जाए, किस कोणीय स्थिति, मतलब कितना थीटा, मतलब कितना एंगल बनेगा, ठीक है। 2 चीज़ पूछी है इसने, एक तो फोर्स, मतलब यहाँ पर कितना वेट लगेगा, मतलब भार लगेगा, और किस कोणीय स्थिति पर लगाया जाना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया आप, इतना आपको कॉन्सेप्ट। आगे आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर सबसे पहले जितने भी बल दिए गए हों आपके लिए, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर 3 बल हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले फर्स्ट को लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, W1R1 बराबर 60 इंटू 10, तो यहाँ पर कितना होगा 600 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। इसी प्रकार W2R2, तो यहाँ पर कितना होगा 80 इंटू 7, तो कितना होगा 560 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। क्लियर। आगे नेक्स्ट क्या करना है, W3R3, तो 120 इंटू 4, तो यहाँ पर कितना होगा 480 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब इनको क्या करना है, आपने मैकेनिक्स में ये सवाल पढ़े होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से बलों के विघटन पर आधारित ये क्वेश्चन है पूरा टोटली, ठीक है। उसी आधार से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर एक तो ये बन गया बल, ठीक है, एक ये बन गया। अब इनको ही हम 30 डिग्री 120 डिग्री पर मानेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आते हैं, ठीक है।
समीशन वी और समीशन एस। समीशन वी से क्या है, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल आप जानते हैं वर्टिकल क्या होता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आप जानते हैं क्या होता है। तो वर्टिकल क्या होता है, वर्टिकल होता है आपका ऊर्ध्वाधर, मतलब ऊर्ध्वाधर दिशाओं में लग रहे बल्ब, ठीक है। अब यहाँ पर एच क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर क्षैतिज दिशा में, ठीक है ना। तो आप चीज़ समझ गए इतना। आगे नेक्स्ट क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं ये चीज़ कि यहाँ पर जो वर्टिकल में लगे हैं ऊर्ध्वाधर में, सबसे पहले तो जीरो आएगा ही, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर में। अब 560 जो आपका ये 560 है W2, ये 80 वाला है, ये एक तो ये वाला है कि ये तो सेम यहाँ पर रहेगा, इससे तो हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। तो ये इस वाले बल को हम विघटन करेंगे तो 80 यहाँ पर पहुँचेगा, 80, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर कितना होगा, ये 560 हो जाएगा 80 वाली वैल्यू, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये 560 बनानी है। 560 को क्या करना, 560 साइन 30 को यहाँ पर काउंट करना है 30, तो 560 इंटू साइन 30। अब उसके बाद अब यहाँ पर एक बल ये भी लग रहा है, अब हम डॉट डॉट करके यहाँ पर इस पर तरीके से बढ़ाएंगे तो इसका विघटन करेंगे, ठीक है। अब इसका विघटन करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, अब ये यहाँ से बना रहा है, ठीक है ना, यहाँ से बना रहा है ये 120 डिग्री का कोण, तो हम 120 के हिसाब से ही ले लेते हैं। तो कितना होगा, ये जो आगे नेक्स्ट है 120 वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ कितना है 480, मतलब 480 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर इंटू साइन 120। अब देखो ध्यान ये रखना है कि वर्टिकल में सभी जो मान होते हैं वो साइन में होते हैं और हॉरिजेंटल में वो कॉस में होते हैं, ठीक है। अब इनका मान आप निकाल सकते हो केसीओ की सहायता से, मतलब कैलकुलेटर की सहायता से। तो कैलकुलेटर अलाउ होता है टॉप में भी, ठीक है। तो यहाँ पर मान आएगा आपका इतना 695.68, ये आया समीशन वी का मान, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, इसी प्रकार से हम हॉरिजेंटल निकालेंगे, सेम वैल्यू वही रहेंगी। और 600 हमने यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि ये जो 600 जो है ये वाला जो पहली दिशा मतलब क्षैतिज दिशा में जो लग रहा है वो एज इट इज रहेगा, मतलब कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम किस दिशा में ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में, तो इसको तो लेंगे, ठीक है ना, बाकी सभी को हम कॉस में चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये माइनस कैसे है और ये प्लस कैसे है, आपने ये सब चीज़ समझ भी गए होंगे। यदि कोई स्टूडेंट नहीं समझाए तो उसको भी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो क्या होता है कि यहाँ पर, ठीक है, अब ये इधर की दिशा में लग रहे हैं बल, ठीक है, इधर की दिशा में जो ये वाला बल है वो इधर की दिशा में लगेगा, मतलब ये इधर की दिशा में लग रहे हैं और ये इधर की दिशा में। तो ये जब हम इधर की एक ही दिशा में ले रहे होते हैं तो सभी बल कितने होंगे, किस में लेंगे, हम पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है, किस में लेते हैं, पॉजिटिव में। अब दूसरी दिशा में वो बल लग रहा है तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। तो यहाँ ये जो बल है ये वाला तीसरा वाला 120, ये 480 न्यूटन इंटू सेंटीमीटर, वो हम नेगेटिव में लेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी आपकी वैल्यू क्या आएगी, 844 इंटू 96। अब इसके बाद हम रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप पर आता है, ठीक है, अंडर रूट में समीशन वी का स्क्वायर प्लस समीशन एच का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा 1094 इंटू 5, केसीयू की सहायता से आप निकाल सकते हो। उसके बाद क्या करना है आपको, उसने कहा था कि कितना भार लग रहा है। भार निकालने के लिए क्या करते हैं, ये आप एक फॉर्मूले को याद कर लें, बी इंटू बी, मतलब ये आपका जो कैपिटल बी है आप इसको फोर्स मान सकते हैं, ठीक है, फोर्स मान सकते हैं। अब ये जो बी है कैपिटल, जो स्मॉल बी है, इसको हम डिस्टेंस मानेंगे। हमने कई आपने देखी होगी हमारी पिछली वीडियो शायद, ठीक है, उसमें भी एक दो डेरिवेशन थी, तो वहाँ पर हमने कैपिटल बी और स्मॉल बी मानी थी। तो वहाँ पर ये क्या थी, त्रिज्या थी, ये फोर्स था, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स निकालेंगे और बी उसने दिया है 11 सेंटीमीटर पर, कितने एंगल पर वो भार लगेगा। तो यहाँ पर जो भार होगा ये वाला, ठीक है, 99, ठीक है, 99.5 न्यूटन, ठीक है, कितने एंगल पर लगेगा वो निकाल लेते हैं। तो एंगल किस प्रकार से है, एंगल का एक फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है कि 4 द्रव्यमान m1 m2 m3 m4 क्रमशः 200 kg 300 kg और 240 kg और 260 kg है। उनकी घूर्ण त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर तथा कोण अल्फा बीटा गामा क्रमशः 45 75 तथा 135 है। यदि कारक घूर्ण त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो संतुलित द्रव्यमान की स्थिति एवं परिमाण ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और देखो कई बार का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन तो सेम डाटा का आपका, ठीक है, 2011 में पूछा गया था। और बाकी जो मैं बता रहा हूँ कि कई बार का मतलब है कि ये जो डाटा है थोड़ा थोड़ा चेंज है,
बाकी पूरा जो मेथड है वो सेम मेथड जो इस सवाल में लगेगा बाकी सवाल में भी वही लग रहा है। केवल यहाँ पर उसके जो अदर ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है ना, उसका केवल डाटा चेंज है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक पूरा कॉलम बनाना है, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पर कॉलम है, ये मेन चीज़ है। यदि आपने कॉलम बना लिया तो आप इन बाकी चीज़ों को निकाल दोगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5, ये क्या है, क्योंकि पाँच पाँच हमें द्रव्यमान दिए हैं, क्योंकि 4 तो उसने दिया है 200 300 240 260 और पाँचवा वो पूछ रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद उसने 5 त्रिज्या दी हैं, 20 15 25 30 और 20। बाकी ये चीज़ आपको सेम लिखनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला होता है m/r, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 4000 होगा, ये 4500, ये 6000, ये 7800 और ये 20m हो जाएगा, ठीक है ना। m का मतलब है द्रव्यमान। अब उसके बाद कोणीय स्थिति जो पहली हमें माननी है, ठीक है, वो हमें 0 माननी है। बस आपको इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, पहली जो माननी है वो 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री माननी है। दूसरा उसने दिया है 45, ठीक है। तीसरा उसने दिया है कोण 75। फिर अगला नेक्स्ट दिया है उसने 135 डिग्री। और नेक्स्ट जो आपको फाइंड करना है, ठीक है। इतना समझ में आया। आगे क्या करना है, जो आपके वहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर m/r हमने निकाला था, ठीक है। तो वहाँ पर पहला जो था वो जैसे कि सपोज 6000 है, ठीक है। जो 1000 है, हम 1000 kg इंटू सेंटीमीटर को क्या मान लें, 1 सेंटीमीटर माने, ठीक है ना। 1000 kg इंटू सेंटीमीटर को हम यहाँ क्या मानते हैं, 1 सेंटीमीटर मानते हैं, ठीक है। आप इसको बाद में देखिएगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले मैं कुछ चीज़ उसको समझा रहा हूँ, मेनली आप उस पर फोकस करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक यहाँ लाइन ड्रॉ दिख रही होगी, ठीक है, ए से बी तक। यहाँ पर आपको एक पॉइंट लेना और कोई सी एक रेखा अपने अनुसार, ठीक है, खींचनी है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जितनी भी हो आपके मन में खींच ली। उसके बाद देखो वहाँ पर नेक्स्ट वो था पहला वाला कोण 0 डिग्री। उससे आगे जो कोण उसने बन रहा था वो था 45 डिग्री। तो आपको यहाँ पर आपने खींची, यहाँ पर चांदा रखें, चांदे रखने के बाद 45 एंगल का एक कोण बना लें, ठीक है। कोण बना लिया आपने 45 एंगल का, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। कोण बनने के बाद क्या करना है, ये जो रेखा है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, घूर्ण त्रिज्या कितनी थी, वो थी वहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी ही आपको 4.5 सेंटीमीटर खींचनी है, ठीक है। और उसके बाद वहीं चांदा रखना है आपको। चांदा रखने के बाद फिर अगला नेक्स्ट कोण दिया था 75, ठीक है। आपको 75 डिग्री का फिर एंगल लेना है और लाइन खींच देनी है। कितनी सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, 6 सेंटीमीटर की, ठीक है। उससे आगे नेक्स्ट कितने डिग्री का एंगल दिया था, आगे दिया था 135 का। तो यहाँ पर चांदी को रखना है, चांदा रखने के बाद 135 डिग्री का एंगल बना लेना है, ठीक है। और जो डिस्टेंस लेनी है वो लेनी है 7.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पर लास्ट हो गया, इसको पॉइंट ई मान लेना और नीचे जो पॉइंट हमने माना है ए मान लेना। अब क्या करना है, आपको पैमाने की सहायता से यहाँ रखना है पैमाना, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर आपको पैमाना रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ तक ये जो आ रहा है ये वाला पॉइंट, यहाँ तक पैमाने की सहायता से आपको पैमाने में दूरी को नापना है। तो यहाँ पर दूरी नापोगे तो यहाँ पर जो दूरी मैंने जैसे नापी, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये बैठी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस 15 सेंटीमीटर का क्या करना है वो देखो। तो यहाँ पर क्या करना है, अब हमें यहाँ पर द्रव्यमान निकालना है। तो 20m, ठीक है, वो वहाँ पर क्या आया था, जो आपका पहला m/r जब हमने किया था तो कितना था, m को निकालना है हमें और r हमें क्या दी थी 20। तो 20 × m, ठीक है। और 15 सेंटीमीटर दूरी आई है और 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर मानी थी हमने, 1000 kg इंटू सेंटीमीटर के बराबर 1 सेंटीमीटर मानी थी, 15 × 1000। अब मास निकालेंगे तो मास आपका आएगा यहाँ पर 725 किलोग्राम, ठीक है। दैट इज क्लियर नाउ। अब क्या करना है, आपको थीटा फाइंड करना है। थीटा फाइंड करने का क्या तरीका है, EAB मतलब E और नीचे क्या था A और B, ठीक है, ये निकालना है। और प्लस 180 यहाँ पर जोड़ देना है। तो जब आप चांदी की सहायता से उसे मापोगे तो वो आएगा 78, ठीक है, 78 डिग्री। देखो यहाँ पर, देखो नीचे, जब आप चांदी को रखोगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से चांदा होता है, यहाँ पर रखोगे
तो जब मापोगे तो वो ये 78 डिग्री आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियर हुआ, 78 प्लस 180 तो टोटल कितना होगा 258 डिग्री। ओके क्लियर। अब देखो ये जो नेक्स्ट सवाल है इसको और देख लो, ठीक है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, एक शाफ्ट पर 15 किलोग्राम का एक पिंड 1 मीटर त्रिज्या पर लगा है और शाफ्ट के साथ ही घूमता है। संतुलन के लिए इसके पिंड के ही घूर्ण समतल मतलब प्लेन ऑफ रोटेशन में, ठीक है, रोटेशन में संतुलक द्रव्यमान लगाना संभव नहीं है। क्या है, संतुलक द्रव्यमान लगाना संभव तो है नहीं, ठीक है। अतः पिंड के दोनों ओर परंतु शाफ्ट के दूसरी ओर दो द्रव्यमान लगाए जाते हैं, ठीक है, लगाए जाते हैं। यदि इन द्रव्यमानों की घूर्णन समतल पिंड के घूर्ण समतल से 50 और 60 सेंटीमीटर दूरी पर हो, इन पर द्रव्यमानों की घूर्ण त्रिज्याएं क्रमशः 40 और 30 सेंटीमीटर हों, तो संतुलक द्रव्यमानों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हुआ। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर 15 किलोग्राम का एक पिंड कितनी दूरी पर है, 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर है और शाफ्ट के साथ घूमता है। संतुलक के लिए इसके पिंड के प्लेन ऑफ रोटेशन पर क्या है, संतुलक द्रव्यमान लगाना संभव तो है नहीं। उसके साथ हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों ओर शाफ्ट के दूसरी ओर दो द्रव्यमान, एक द्रव्यमान ये, ठीक है, एक द्रव्यमान ये लगा दे, ठीक है। लगाने के बाद क्या करना है, ये जो इनकी दूरी है, ठीक है, यहाँ से 50 सेंटीमीटर और यहाँ से इसकी दूसरे वाले की 60 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक है, इतनी दूरी पर ये हमने लगा दी। और घूर्ण त्रिज्या, जिससे घूर्ण त्रिज्या का मतलब यहाँ से ये जो रोटेट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम कितने लेंगे 40 सेंटीमीटर और यहाँ से इसको मानेंगे 30 सेंटीमीटर। फिगर समझ में आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना, संतुलक द्रव्यमानों की मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें एक्स पर घूर्ण लेंगे हम, फिर उसके बाद वाई पर घूर्ण लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका मान निकाल लेंगे और इसका एक्स घूर्ण के और फिर वाई घूर्ण पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले निकालते हैं एक्स घूर्ण पर, ठीक है, इस वाले पर। तो यहाँ पर 15 और 1, ठीक है, तो 15 × 1 और यहाँ पर ये जो आपकी डिस्टेंस है ये 50 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में चेंज करते हैं और 100 की भाग। फिर उसके बाद बी वाई, ये वाला है बी वाई, ठीक है, बी वाई। और यहाँ पर बी वाई कितना, ये बी एक्स है, ठीक है ना, और ये वाला बी वाई ये लेंगे ना। तो बी वाई 30/100, क्योंकि सेंटीमीटर है मीटर में चेंज करेंगे। अब देखो 50 और 60 ये पूरी लेंगे ना डिस्टेंस, अब यहाँ से लेंगे ना पूरी डिस्टेंस, बी वाई लेंगे 50 + 60 तो कितनी होगी 110 की, और उसमें 100 की भाग करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो आएगा 22.73 किलोग्राम, ठीक है, समझ में आएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, वाई पर घूर्ण लेंगे। तो 15 × 1 सेम ये रहेगा। अब यहाँ पर हम वाई पर ले रहे हैं तो ये वाला लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये अभी देखो समझ में आया, ये वाला लेंगे। पहले हम एक्स पर ले रहे थे तो एक्स पर ये वाला लिया था दूरी, और अब यहाँ पर 60 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। अब बी एक्स लेंगे, एक्स वाई पर घूर्ण ले रहे हैं तो बी वाई को निकालेंगे, ठीक है, एक्स पर घूर्ण ले रहे हैं तो बी वाई को निकालेंगे। बस इतना चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे 40/100। अब देखो ये वाली डिस्टेंस सेम रखनी है क्योंकि दोनों में वो ही लगेगी। अब इसका मान आएगा 20.455 kg। सो गाइस यहाँ पर आपका जो बैलेंसिंग वाला चैप्टर है पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, ठीक है। बैलेंसिंग वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो चुका है। अब हमारी ओर से आपके 2 चैप्टर बचे हैं। कल आपको वीडियो मिलेगी और कल ही आपका एक चैप्टर फिनिश कर दिया जाएगा, वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन वाला चैप्टर पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, जिसे हिंदी में नाम बोलते हैं कंपन। तो कल तैयार रहिएगा, कंपन वाले चैप्टर के साथ मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा कल और पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। उसके बाद आपका एक चैप्टर बचेगा कैम एंड फॉलोअर से, ठीक है। कैम एंड फॉलोअर को भी अगले दिन नेक्स्ट दिन उसको भी समाप्त कर देंगे। सो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।